So hello everyone, Rohit this side from DevOps and I am back again 8 to 10 months जो कि बहुत बड़ा ब्रेक हो चुका है सिंस द लास्ट वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड। और आप सोच रहे होगे मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम अभी हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश से हम शिफ्ट करेंगे हिंदी के टूवर्ड्स, और आगे वाले जितने भी वीडियोस रहेगी हम हिंदी के अंदर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे मेरे बारे में बात कर लेते कि मैं इतने दिनों से कहा था। तो 8 से लेकर 10 महीने मेरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था एंड इट्स बिन रोल आउट। तो इतना मतलब अभी जस्ट हमने रोल आउट किया है लाइक दी Jan 1 को। तो या आई विल बी मेक द अनाउंसमेंट वीडियो ओवर हियर, और उसके बारे में सब मैं बताऊंगा कि कैसे क्या मैंने उसे बिल्ड किया, क्या हमारा प्रोडक्ट है एंड ऑल द थिंग्स। बट वो अभी हम नेक्स्ट किसी वीडियोस के लिए रखते हैं। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिक्योरिटी हेडर्स होते क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन तो इस वाले वीडियोस के अंदर कवर नहीं, हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ आज डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी हेडर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट पॉइंट, लाइक जब लोग यहाँ पर डेवॉप्स या फिर क्लाउड के एरिया में आते हैं तो मेजरली वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें को इग्नोर कर देते हैं। दे आर ओनली बिजी इन दिस पार्ट, लाइक कि मुझे CI/CD पाइपलाइन बनानी है, मुझे एनसिबल की प्लेबुक लिखनी है, मुझे टेराफॉर्म से कोड बनाना है। ये तो ठीक है, ये तो बेयर मिनिमम जो होती है चीज़ें वो तो आनी चाहिए। लाइक आपको डॉकर इमेज बनानी है, ECR के ऊपर पुश करना है या फिर एनीथिंग, यू शुड नो अबाउट दैट वन। बट हमको कई बार कैसा होता है कि ना हम किस चीज़ के बारे में भूल जाते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी पार्ट एंड उनमें से भी एक है सिक्योरिटी हेडर्स। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में होने के बाद भी उनको पता नहीं होता है कि सिक्योरिटी हेडर्स क्या है और कैसे इसे यूज़ या फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ में जानेंगे सभी सिक्योरिटी हेडर्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी मतलब सिक्योरिटी हेडर्स की हम एक जो डेफिनेशन उसके बारे में जान लेते हैं। सो दी ऑफिशियली like definition of security headers, it like the same like what is HTTP security headers, it's been mix same कि HTTP है security headers और security headers एक ही होते हैं, so don't get confused in that one. So let's read the paragraph. So as it's mentioned, like an HTTP security headers is a response header that helps protect web application by providing browser with specific instruction on how to handle website content securely. So basically HTTP headers इस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हेडर जो कि आपके ब्राउज़र के अंदर आपका एप्लीकेशन कैसे तरीके से लाइक वर्क होगा और इसकी कंटेंट की सिक्योरिटी कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग होता है। अगेन सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा बट मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँगा। ओके, लेट्स सपोज आई हैव दिस वेबसाइट और मुझे इसके बारे में जानना है। ओके, लाइक द सिक्योरिटी हेडर्स और सब चीज़ें कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो देखो अभी इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग कि हम क्या होता है कि अगर आप आगे भी पढ़े, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिस सिक्योरिटी प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग वेरियस साइबर थ्रेट्स सच एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्लिक जैकिंग एंड डेटा इंजेक्शन अटैक्स। सो अगर आपके फाइल के अंदर सिक्योरिटी हेडर्स हो तो आप जो जितने भी अटैक है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मतलब जो आपकी वेबसाइट को क्रैश कर सकते हैं, लाइक द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्लिक जैकिंग एंड डेटा इंजेक्शन, और बाकी के जो सिक्योरिटी अटैक्स होने से आपको बचा सकता है। ओके, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी हेडर्स अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली जो कि है कुबरनेटिस की। तो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप इसे मतलब इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। तो ये हम दो वे देखने वाले हैं बट दोनों के बारे में हम डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रहेगा हम डायरेक्टली हम ब्राउज़र से इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो सिक्योरिटी हेडर्स है या फिर नहीं है। उसके बाद हम डायरेक्टली एक वेबसाइट का भी यूज़ करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप वेबसाइट इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे कि मेरे केस में मैं कुबरनेटिस की वेबसाइट को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी मैं करूँगा राइट क्लिक, उसके बाद जाऊँगा इंस्पेक्ट के अंदर और यहाँ पर आपको चले जाना है नेटवर्क टैब के अंदर। और नेटवर्क टैब में आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत अलग अलग ऐसे फ़िल्टर्स है, जैसे कि ऑल्स, फिर ऐसे डॉक्स, उसके बाद CSS, उसके बाद JS, ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फ़िल्टर्स। ओके,
एंड अगेन यू कैन चेक मार्क दिस वन एज वेल, लाइक मोर फिल्टर्स में जाके आपको इससे ये सब ऑप्शन डिसेबल होने चाहिए, लाइक द ब्लॉक रिस्पॉन्स को की। तो कई कबार आपकी जो सिक्योरिटी एड्रेस यहाँ पर नहीं दिखेगी, मतलब जो फाइल रहती है वो नहीं दिखेगी। तो आपको करना क्या कि आपको यहाँ पर डॉक्स वाले जो फ़िल्टर उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक बार कर देना है रिफ़्रेश। तो जैसे आप रिफ़्रेश कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ाइल मिल जाएगी जिसका जो सेम एज़ इट इज़ आपकी जो फाइल, आपका जो डोमेन नेम रहेगा एज इट इज़ उसका नाम रहेगा, जैसे कि kubernetes.io, google.com, लाइक सेम काइंड ऑफ यू गेट द फाइल। अगर आप इसे ओपन करोगे एंड लेट मी जूम दिस वन, ओके, तो as you can see we can see all the important thing like the HTTPS like request URL, उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड गेट, उसके बाद रिमोट एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस एंड दी पोर्ट नंबर, देन दी ओरिजिन, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी जैसे कि वेरी, उसके बाद ई टैग मिल जाएगा, उसके बाद कैश कंट्रोल एंड यू कैन सी दी ओके you can say ASF encoding and where it's hosted on the Netlify। एंड अगेन यहाँ पर बाकी की चीज़ें आप भी देख सकते हो, तो यहाँ पर मिल जाएगी जैसे कि रेफर, ओके, एंड दी अदर थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर आप इससे भी इंस्पेक्ट कर सकते हो लाइक दी विच सर्वर इज यूजिंग, लाइक इट्स यूजिंग द नेटलीफाई एंड यू कैन इंस्पेक्ट दैट वन। but there is a one more thing and like the one more way that you can implement and it's very easy and I'll recommend just go with that one। इससे like the website like आप यूज़ कर सकते हो securityheaders.com। और अगर मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर एंटर करने से मुझे इस सिक्योरिटी हेडर्स के मतलब इस वेबसाइट से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इसमें कौन सी यहाँ पर पॉलिसी अवेलेबल है। तो देखो मेजरली यहाँ पर आप देखोगे तो 6 पॉलिसी होती है सिक्योरिटी हेडर्स के, ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, द सेकेंड इज़ अ कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके बाद एक्सप्रेम ऑप्शन, उसके बाद एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन, रेफर पॉलिसी और परमिशन पॉलिसी। तो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट इसको हम वन बाय वन ईजी वे से समझेंगे। तो फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि अभी ए वाली जो डॉक्स फाइल है ना, तो इसके अंदर बाकी कंटेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही हेडर प्रेजेंट है जो कि है फर्स्ट वाला, जो कि है स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, विच मीन्स कि जो भी हम URL डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी HTTP से HTTPS में, और इसी रीज़न से इसके जो सिक्योरिटी इसमें हमको दिखेंगी नहीं बाकी की चीज़ें, ओके। बट लेट सपोज इफ़ यू ऐड द अनदर वेबसाइट, लाइक लेट सपोज हम इनकी वेबसाइट ऐड करते हैं securityheaders.com की, तो अगर मैं इसे ऐड करूँगा और इसे स्कैन करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्कोर था वो था D, ओके। एंड जैसे मैंने इनकी वेबसाइट यहाँ पर स्कैन की तो यहाँ पर सभी सिक्योरिटी हेडर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमको स्कोर मिला A+, विच मीन द ग्रेट वन। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वाली वेबसाइट को कॉपी करते हैं और एक नए टैब के अंदर हम पेस्ट करके देखेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी हेडर्स हैं आप कैसे आप उसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। लाइक द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू लाइक द इंस्पेक्ट। हम जाएंगे नेटवर्क टैब में, डॉक्स को सिलेक्ट करके हम एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे और यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी डॉक्स की। अगेन हम इसे ओपन कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो था वो था CSP लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड इफ़ वी गेट इनटू दिस वन लाइक ओके वी हैव टू गो इनटू द डीप कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ओके यू कैन सी लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ओके यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपके ब्राउज़र में ऑलरेडी मतलब कोई भी यूज़र आता है HTTP टाइप करके, वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS में, एंड यू कैन सी लाइक द स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ओके। सेकेंड हो गया, उसके बाद है रेफर पॉलिसी, एंड लेट मी शो यू द रेफर पॉलिसी ओवर देयर। उसके बाद है हमारी एक्सफ्रेम, एंड एक्सफ्रेम ऑल्सो देयर, एक्सफ्रेम ओवर देयर you can see। then we have the x content type over there, okay। उसके बाद है x content type के बाद है ऑप्शन, उसके बाद है परमिशन पॉलिसी, एंड यू कैन सी we have the permission policy।
तो आप बोलोगे कि यार सभी पॉलिसीज़ है, और अभी आप कंफ्यूज हो गए कि सभी पॉलिसी का यूज़ क्या होता है। तो लेट मी गो टू दी ऐप इरेजर एंड लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली दिस पॉलिसी डू। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो आई थिंक आई शुड हैव टू टेक दिस वन, और शुड आई टेक दी स्टिक्स ट्रांसपोर्ट? आई थिंक वी गो दिस स्ट्रिक लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, तो बेसिकली ऐसा समझो कि जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखा था कि HTTP सिक्योरिटी हेडर्स रिस्पॉन्स दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग ब्राउजर विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें होता क्या है कि आपकी जो आपका जो कंप्यूटर है, राइट, दिस विल बी योर ब्राउज़र, like the browser, and this is the app, this is the like server where you are serving your app like the it's.coms, it's.io. okay, and what is happening like कि हम बता रहे कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ है, तो देखो पॉलिसीज़ के मेजरली हम क्या करते हैं कि जो भी सिक्योरिटी एडिटर्स और बाकी सब चीज़ों के लिए हम कोई ना कोई वेब सर्वर यूज़ करते हैं उसे सर्व करने के लिए। लाइक यू नो दैट वी यूज़ द Nginx, Apache, और इट कैन बी ओपन लाइट स्पीड एनीथिंग एल्स। बट हमारे केस में हम इसे कंसिडर करेंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं Nginx। तो अभी होगा क्या कि आपका जो Nginx रहेगा, ओके, तो आपका जो भी आपका वेब सर्वर रहेगा वो इंटरेक्ट करेगा, अगेन इट्स लाइक द प्रॉक्सी। तो जो भी आपके लाइक दी मेन कंसर्न्स है, लाइक Nginx के अंदर जो भी आपकी, हम सभी सिक्योरिटी हेडर्स को मेंशन करेंगे कि हम ब्राउज़र को बताएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है उसे हम कैसे सर्व करना है, या फिर किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है आपके पूरे कंटेंट का, आपकी वेबसाइट का। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि CSP के बारे में, लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, तो ये क्या करता है कि लेट सपोज कि आपके पास एक वेबसाइट है, राइट, और अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्राउज़र है एंड देयर कैन बी हैकर ओवर देयर, कि यहाँ पर आपके ब्राउज़र है एंड आपने यहाँ पर आप एक लेट सपोज कि आपका होम पेज है। अब होम पेज के अंदर आप 3 इमेज यूज़ कर रहे हो जो कि S3 से आ रही है। तो आपने यहाँ पर कर दिया S3 क्या, उसके बाद आपकी इमेज 1.png, ओके, लेट मी क्रिएट दिस बिगर साइज। ओके, आपके पास ऐसे 3 आप इमेज यूज़ कर रहे हो, राइट, होम पेज में, इमेज 1, इमेज 2 एंड द इमेज 3। ओके, तो आपके होम पेज के अंदर ये 3 इमेज आ रही हैं। तो CSP क्या करता है कि कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो आपकी Nginx की फाइल रहेगी तो वहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे कि जब भी आपका होम पेज ओपन हो तो उसके अंदर हम मेंशन कर दे कि हमारी होम पेज के अंदर सिर्फ यही 3 इमेजेस प्रेजेंट है। लाइक लेट सपोज कि आपका जो होम पेज है, लेट सपोज हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमारा होम पेज के अंदर ए वाली फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज और थर्ड इमेज की हमने URL डाल दी कि जब भी हमारा होम पेज ओपन हो तो सिर्फ यही 3 URL को रेंडर करके डाले, क्योंकि हमने उसे स्पेसिफिक बता दिया कि हम चाहते कि हमारा जो होम पेज रहेगा कि अगर किसी ने लेट सपोज आपके होम पेज के ऊपर आए तो उसको जो 3 इमेज रहेगी हमको उसकी ही सर्टन जो URL के लिंक्स हम मेंशन कर देंगे। मतलब होगा क्या कि कोई अगर समझो हैकर है, ओके, अगर वो चाहे तो यहाँ पर बीच में कंटेंट डाल सकता है। लेट सपोज वो अपनी खुद की भी स्क्रिप्ट डाल सकता है कि लेट सपोज यहाँ पर कोई फाइल नेम है, ओके, या फिर उसने कोई फाइल बना ली ऐसे कुछ जो कि एक मे बी वायर एक मलिशियस फाइल हो सकती है, लाइक द इमेज डॉट PNG समथिंग करके, ओके, उसे मलिशियस फाइल बना ली एंड ही वॉन्ट टू इंजेक्ट, ओके, उसे इंजेक्ट करना है हमारी इसमें। तो होगा क्या कि अगर हमने पॉलिसी में इस फाइल के बारे में मेंशन ही नहीं किया है तो ये फाइल लोड ही नहीं होगी। तो उससे फ़ायदा ऐसा होगा कि जितने भी हमारा कंटेंट है जो हमने ऑलरेडी इसमें डिस्प्ले मतलब जो ऐड करके रखा है हमारी Nginx के फाइल के अंदर कॉन्फ़िग फाइल में, सिर्फ उतना ही कंटेंट लोड होगा। मतलब अगर कोई चाहे तो बीच में आकर फाइल इंसर्ट भी करना चाहे ब्राउज़र में तब भी वो इंसर्ट होगी नहीं या और डिस्प्ले भी नहीं होगी। तो इससे फ़ायदा ऐसा रहेगा कि आपका कंटेंट आप ऑलरेडी कंटेंट लेवल के ऊपर आपने सिक्योरिटी कर ली। दैट्स वाई इट्स नोन एज लाइक CSP विच मीन कंटेंट लेवल पे आपने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। आई होप यू गेट दिस पॉइंट।
हम पॉलिसीज़ के अंदर लिखेंगे कि आपको कौन सा कंटेंट को परमिशन देनी है लोड होने को फ्रॉम योर लाइक एप्लीकेशन दैट वेयर होस्टेड टू द ब्राउज़र। उसके बीच में वो कोई भी अगर आप चाहो तो दूसरा कंटेंट को यहाँ पर इंजेक्ट करके कोई भी रेंडर या फिर लोड नहीं कर सकता आपके ब्राउज़र में। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर एंड लेट्स मूव टू दी अनदर वन। सो सेकंड है अपना जो कि है स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। लाइक एज आई मेंशन बिफोर, लाइक लेट्स सपोज कि कोई यूज़र है एंड इफ़ दे ट्राई टू एंटर द HTTP colon and the k8s.com okay sorry okay, like if someone uses it's type the http k8s.com, तो अगर हमारी पॉलिसी के अंदर हमने मेंशन किया है कि जो भी ट्रैफिक आए भले HTTP से हो तो हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे HTTPS में। मतलब आपका जो एप्लीकेशन रहेगा पूरी तरह से आपका HTTPS के अंदर ही चलेगा। मतलब डजेंट मैटर कि यूज़र ने यहाँ पर HTTP किया होगा तो तब भी आप उसे रिडायरेक्ट करेंगे HTTPS के अंदर ऑटोमेटिकली। तो इससे होगा क्या कि जो भी आपका जो यूज़र रहेगा वो सिक्योर नेट मतलब सिक्योरली आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे रादर देन दी HTTP। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज़ रेफ़र पॉलिसी। तो रेफ़र पॉलिसी को ऐसा समझो कि आपकी जो वेबसाइट है, लाइक वी हैव दी साइट 1 ओके, साइट 1 ओके, एंड यहाँ पर है आपकी कोई सेकंड वेबसाइट या फिर आप सेकंड किसी वेबसाइट की लिंक दे रहे हो जैसे कि साइट B ओके, और हम समझ के चल सकते कि ग्राफाना की वेबसाइट है grafana.com और आपने यहाँ पर ओके दिस इज द grafana.com और आपकी खुद की साइट है यहाँ पर जो कि है k8s.io ओके। तो अभी होता क्या है कि रेफ़र पॉलिसी में कि जो भी हमारा मतलब जो भी हमारी कॉन्फ़िग है एनजीएनएक्स की कॉन्फ़िग, तो वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि जब भी अगर हम किसी भी URL को एक्सटर्नली एक्सेस हो रही है मतलब एक्सटर्नली जा रही है तो उससे नो रेफ़र पॉलिसी अप्लाई होगी। नो रेफ़र पॉलिसी मतलब कि लेट सपोज़ कि कोई यूज़र इस वेबसाइट को यहाँ पर हमने अगर लेट सपोज हमने कोई बटन दिया होगा लाइक दी क्लिक हियर ओके, क्लिक हियर, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें ऐड कर देंगे नो रेफ़र पॉलिसी। तो उससे होगा क्या कि अगर किसी ने समझो कि यहाँ पर क्लिक किया और वो वाला यूज़र यहाँ पर चला गया, रिडायरेक्ट हो गया, बट हम नहीं चाहते कि वो उसे हम बैक टैग करें ओरिजिनल URL से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो यूज़र है या फिर जो हैकर हो उसे बैक ट्रैक कर सकता है जहाँ से आपकी ओरिजिनल लिंक स्टार्ट हुई। तो दैट कैन बी अ वेरी क्रिटिकल सिक्योरिटी इशू। तो जहाँ पर बैक ट्रैक करके और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उस रीज़न से लाइक URL के अंदर तो हम हम यहाँ पर ऐड करेंगे नो रेफ़र पॉलिसी। तो इससे होगा क्या कि जो भी आपका लिंक यहाँ पर क्लिक होगी वो रेफ़र मतलब उसे बैक ट्रैक किया नहीं जा सकता ओके। एंड दैट्स योर दी थर्ड वन लाइक द रेफ़र पॉलिसी। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ एक्सट्रीम ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि लेट सपोज कि आपके पास आपकी जो साइट है राइट एंड दिस साइट भी है, तो अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक कंसेप्ट होती है आई फ्रेम की। तो आई फ्रेम में क्या होता है कि ए वाली जो ब्राउज़र है या फिर ए वाला जो पेज है उसके अंदर आपकी वेबसाइट की भी आप यहाँ पर एक विंडो ओपन कर सकते हो राइट। तो जिसके अंदर के लिए इसका जो पेज रहेगा तो उसके अंदर भी आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डिस्प्ले हो सकती है लाइक k8s.io। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो वेबसाइट कंटेंट है वो बिना नया टैब ओपन किए हुए हम उसी पेज के अंदर एक आई फ्रेम को एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस प्ले होगी। अगर आप वैसा नहीं चाहते हो या फिर आपकी वेबसाइट को आप एम्बेड कराना नहीं चाहते हो, कोई यूज़र एम्बेड ना करे और किसी भी हम मतलब डायरेक्टली एक्सेस ना करें आई फ्रेम की मदद से, तो उस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्स फ्रेम ऑप्शन को। तो उससे होगा क्या कि अगर किसी ने आपकी URL कॉपी की, अगर उसने अपना पेज बनाया और उसके अंदर उसने आई फ्रेम की तरह ऐड कर दिया, तब भी उसे वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया है आई फ्रेम को लाइक एक्स फ्रेम ऑप्शन को। कोई भी मलिशियस यूज़र आपकी वेबसाइट को यहाँ पर एम्बेड करके उसे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा यूजिंग द एक्स फ्रेम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ द एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
तो इसमें होता क्या है कि एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन में कि अगर आपका एक सर्वर है, राइट, दिस यूर सर्वर एंड यू हैव द प्लेंटी ऑफ फाइल्स, लाइक लेट सपोज यू हैव द image.png, उसके बाद आपकी कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी लाइक जावास्क्रिप्ट डॉट, आई थिंक दिस इज़ द वे बोरिंग नेम, लाइक वैसे कोई अपने एनिमेशन लगे लाइक animation.js, ओके, आपकी कोई ऐसे डिफरेंट फाइल्स लाइक दी index.html, ओके, आपके डिफरेंट फाइल्स रहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर लेट सपोज कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन की पॉलिसी नहीं लगाई है, तो होता क्या है कि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कैसे वर्क होता है कि आपका जो भी सर्वर है, राइट, दिस इज़ माय सर्वर, ओके, दिस इज़ माय सर्वर। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है कि ब्राउज़र क्या करता है कि हर बार है ना वो वाली फ़ाइल को जब भी हम सेंड करेंगे तो उससे वो एग्जीक्यूट करता है ब्राउज़र में, ओके, मतलब उसे गेस करता है, गेस लाइक इट्स गोइंग टू रन दैट फाइल, सो उसे गेस करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हैकर्स आपके जो मलिशियस फाइल होते हैं वो उसे इसके अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक वायरस बनाया है और मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर दिया image2.png, तो उससे होगा क्या कि लेट सपोज कि ब्राउज़र कैसा करेगा, जैसे मैंने बताया कि वो उसे गेस करने के टाइप करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना ही है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप सिर्फ बता सकते हो कि ये मेरी फाइल्स का नाम है, सिर्फ उसे लोड कर दे, और बाकी चीज़ें हमने तो बाकी कवर कर ही ली होती, जैसे कि CSP के अंदर तो ऑटोमेटिक उतना कंटेंट लोड हो जाता है अगर आपने CSP नहीं लिखी होगी और कई कबार हमने साइट से इंजेक्ट किया होगा। तो होता क्या है उस केस के अंदर कि अगर आपके पास दोनों पॉलिसी नहीं है, CSP भी नहीं है और आपका एक्स कंटेंट टाइप भी नहीं, तो होगा क्या कि वो ब्राउज़र पहले उसे लाएगा, उसे गेस करेगा, गेस मीन लाइक एग्जीक्यूट करेगा, और उसे रन मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके सर्वर के ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ वायरस इंस्टॉल हो सकती है या फिर आपका सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो जो एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन में होगा क्या कि जब भी आपकी कोई भी फाइल आएगी तो अगेन अगर वो वायरस भी रही कोई भी रही तो हमने वहाँ पर डाल के रखा। लेट्स सपोज आपने CSP नहीं डाला है कुछ रीज़न से, तो यहाँ पर अगर एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस रहेगा तो हम उसे बनाएंगे, अगर तुम फाइल ला रहा है तो उसे सिर्फ शो कर, उसे सिर्फ डिस्प्ले कर, उसे एग्जीक्यूट मत कर। मतलब जो भी आपकी फ़ाइल यहाँ पर आएगी वो सिर्फ एज इट इज़ यहाँ पर नेम शो होगा उसका, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट, लाइक इट गोइंग टू ओनली लोड द कंटेंट, नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। अगर इमेज रहेगी तो इमेज शो हो जाएगी, अगर उसे पहले वो एग्जीक्यूट ब्राउज़र के अंदर करके बाद में शो नहीं करेगा। सो उसका ये मतलब होता है। तो इस वजह से ये वाली पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दी लास्ट वन इज़ द परमिशन पॉलिसी। आपने बहुत जगह देखा होगा इसको, तो ये तो बहुत कॉमन है। तो परमिशन पॉलिसी में होता क्या है कि आप क्या करते हो कि आप यहाँ पर ऐड करते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस किस चीज़ का एक्सेस डिनाई करना है। लेट सपोज कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी साइट लेजिटमेट भी है, ओके, लेजिटमेट भी है, एंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कर सकते हैं कि आपके साइट से किसी को माइक्रोफोन ऑन करना है, राइट, आपको भले इसकी नीड नहीं है, आपकी वेबसाइट को कोई नीड नहीं है कि माइक्रोफोन का या फिर कैमरा एक्सेस का, किसी चीज़ की नीड नहीं है। बट अगेन अगर आपने पॉलिसी यहाँ पर मेंशन नहीं की होगी, परमिशन पॉलिसी, सो उससे होगा क्या कि कोई भी यहाँ पर आपकी वेबसाइट के अंदर माइक्रोफोन को इनेबल कर सकता है, राइट। मतलब होगा क्या कि अगर मैंने आपकी वेबसाइट ओपन की लाइक KX.io मैंने ओपन किया, तो होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरा यहाँ पर आपकी जो अगर वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होगी तो यहाँ पर आप जो माइक्रोफोन से बातें सुनी जा सकती है। अगर इसको कैमरा का ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पर कैमरा भी एक्सेस हो सकता है। अगर अगेन ऑल्सो इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज़ यूर लोकेशन, लाइक आप यहाँ पर लोकेशन को भी आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर परमिशन पॉलिसी बहुत एक नेसेसरी बन जाती है कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब आपने जो प्रॉपर परमिशन है सभी नहीं डाली तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों नहीं डालती। तो देखो कई बार कैसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ बेसिक लेवल पे ऊपर होती है और इतना ज़्यादा कुछ सेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं 1 पेज वेबसाइट के अंदर इसे कंसिडर करूँ तो सिक्योरिटी हेडर्स इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट, बट इस केस के अंदर जहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर CSP लगाना नहीं लगाना सेम ही हो गया।
मतलब बाकी के सिक्योरिटी हेडर्स ना भी लगे तब भी चल जाता है. सो आई डोंट रिकमेंड यू टू डायरेक्टली आप डिप्लॉय कर दे बिना किसी भी हेडर्स के. आई हाईली रिकमेंड यू कि जाइए सभी हेडर्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा सिक्योर बना दीजिए. मतलब इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि अगर आप देखोगे कि CSP से और बाकी सब चीज़ों से, जैसे कि यहाँ पर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रोक सकते हैं, क्लिक जैकिंग रोक सकते हैं. मतलब बहुत सारे आपका सिक्योरिटी जो हेडेक है वो बहुत कम हो जाएगा और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है. एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वन. एंड आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे कैसे आप सभी सिक्योरिटी हेडर्स को ऐड कर सकते हो आपके वेब सर्वर्स के अंदर. एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द Nginx. या यू कैन डू विद द Apache एंड द ओपन लाइट स्पीड, बट या अभी फ़िलहाल के लिए हम Nginx के अंदर करेंगे. और अगर फ्यूचर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही तो हम बाकी के वेब सर्वर के साथ भी आपको सिखा दूंगा. ओके, एंड दैट्स प्रीटी मच, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.